नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के लिए क्या कुछ प्रभाव लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली हैं और किन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 4 जुलाई 2026 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि में जब शुक्रदेव पहुंचेंगे तो वहां पर केतु ऑलरेडी देखा जाएगा। इसका मतलब है कि 4 जुलाई से 1 अगस्त तक केतु और शुक्र का युति संबंध हम सभी को देखने को मिलेगा सूर्य की राशि के अंदर। इसका मतलब आप सभी के ऊपर इस केतु और शुक्र के महासंयोग का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तुला राशि, एक गांठ बांध लीजिए इस समय के लिए। अगर आपने मेरी बात मान ली तो आप 100% बेनिफिट्स देखेंगे। क्या गांठ बांधनी है कि मैं खाली नहीं बैठूंगा इस पूरे समय में, मुझे किसी न किसी काम में तो अपने आप को इन्वॉल्व करना ही करना है, किसी न किसी तरह की गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व करना ही करना है। अगर आपके पास कोई जॉब है, अपनी जॉब में और बेहतर कैसे जाया जाए इसके बारे में सोचिए। अगर आपका बिजनेस है तो इस बिजनेस को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसके बारे में सोचिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरी लाइफ बेहतर हो, इसके बारे में सोचिए और करिए। ये समय उठ करके कदम बढ़ाने का समय है। तुला राशि, यहां पर ना तो शांत बैठना है, ना खाली बैठना है और ना ही समय को ऐसे ही गंवाना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मेरी बातों को पूरी तरह से अप्लाई करिएगा और देखिएगा कि ये किस तरह से आपका समय बदल रहा है। बहुत लंबे समय से तुला राशि जो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे, ये समय उस रिजल्ट तक पहुंचने का है। अपना रास्ता खुद बनाने का समय है और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। शुक्र और केतु एक साथ वापस नहीं आएंगे जल्दी, इसीलिए इस समय का आप एडवांटेज उठा लीजिए। 2026 के साल का एक बहुत बड़ा मौका आप सभी को देखने को मिल रहा है। अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पर नए कनेक्शंस बनाने की कोशिश करिए। जॉब चेंज करना चाहते हैं, कर दीजिए। यह समय जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, कोशिश करिए, थोड़ा और एफर्ट डालिए, थोड़ा और मेहनत करिए। निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये समय ना तो निराश होने का है, ना हताश होने का है। ये समय है अपने कॉन्टेक्ट्स निकालने का। पुराने लोग जो शायद साथ छोड़ चुके हैं, जिनसे बातचीत बंद हो चुकी है, उन्हें भी अपने कांटेक्ट में लेकर के आइए। क्या पता कहां से कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिट लेकर के आ जाए। तो इसीलिए इस समय में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स बनाएं या पुराने कॉन्टेक्ट्स को वापस से रीएक्टिवेट करें और पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो और ये मुलाकात आपके जीवन में एक नयापन लेकर के आए। तो इसीलिए इस समय में अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करने की जरूरत यहां पर ज्यादा है। अगर आप किसी को बोल देंगे कि मुझे ये चाहिए तो आप गिर नहीं जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मांगेंगे तो मिलेगा, मांगना जरूरी है और समय की मांग है। जितना मांग सकते हैं मांगे। ये समय में आपकी मांगे पूरी होते हुए नजर आएगी। इसका मतलब है कि किसी इंसान से जाके पैसे नहीं मांगने हैं, यूनिवर्स से अपनी इच्छाएं मांगनी है। यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। और जब आप कोशिश करेंगे तो आपको उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स रास्ता बनाएगा आपके लिए कि कैसे वो चीजें आपके लिए फेवरेबल करे और आप कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस समय में आप सभी एक और चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। रिश्ते बनाने की कोशिश करिए। यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं है, रिश्तों को जोड़ने का है। यह समय विवादों से बाहर आने का है। यह समय, जैसे मैंने कहा, नए कॉन्टेक्ट बनाने का है, अपने प्यार का इजहार करने का है, अपने लवर्स के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का समय है। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के अपनी मन की बात बोलता है तो उसकी बात का मजाक मत उड़ाइएगा। अगर कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो उसकी भावनाओं की कद्र जरूर करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
तुला राशि, ये समय में आप सभी जितना दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे उससे ज्यादा रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, ये माइंडसेट बना करके चलें। जितना आप दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है और हर एक चीज को पॉजिटिव एंगल से लेने की कोशिश करनी है ताकि आपके लिए चीजें अच्छी रहें। यह समय नई चीजें सीखने का, नई चीजें लर्न करने का, नई चीजों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने का, नई जगहों पर ट्रैवल करने का समय दिखाई देता है। तो अगर आप कोई भी नई चीज इस समय में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि समय आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप किसी भी तरह से अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, तो प्रयास मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अगर खर्चा करना पड़ जाए तो मैं कहूंगा कि आप कर लीजिए, हिचकिचाइए मत, क्योंकि आज खर्चा अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि कल यही खर्चा आपका डबल ट्रिपल मुनाफे के साथ आगे आए। इसीलिए खर्चा करने से पहले संकोच मत करिए, हिचकिचाइए मत। बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी बजट से ज्यादा खर्चा करना। कंट्रोल में रह करके सारी चीजें करना समझदारी है, लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, नो पेन नो गेन। कोई मेहनत नहीं, कोई मुनाफा नहीं। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा मुनाफा। अगर आज की तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर मान लीजिए अपने डेली रूटीन में 8 घंटा काम करते हैं, 4 जुलाई से 1 अगस्त तक 10 से 12 घंटा काम करना शुरू कर दीजिए। एक नियम बना लीजिए, सिर्फ इतना ही टाइम मेरे को 10 से 12 घंटा काम करना है, एंड फिर रिजल्ट देखिए। यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कोई ग्रह मुझे बेनिफिट दे रहा है, कैसे शुक्र और केतु का ये कंजक्शन जो है ये मेरे लिए प्रॉफिट लेकर के आ रहा है, कैसे मेरे जो रास्ते बंद हो चुके थे वो रास्ते खुल रहे हैं, और कैसे मैं एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ पा रहा हूं। तो यहां पर मौका है, मौके का फायदा उठाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करिए। यह समय मान सम्मान पाने का है, नए अचीवमेंट्स पाने का है, ग्रोथ पाने का है, प्रमोशंस पाने का है, और हर तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करने का समय है। कहीं पर भी अपने आप को ये मत सोचिए कि ये छोटा काम है मैं नहीं सीख सकता, या ये छोटा काम है मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। इस तरह की चीजें अपने मन में मत आने दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने वर्क प्लेस पर सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें, सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना करके रखें, ताकि आप सभी को अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आए। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो करियर में कुछ नई चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी, कुछ नए करियर के ऑप्शंस आपके सामने जरूर आते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी कुंडली में वो चीजें अच्छी हैं तो आप उसमें हाथ डालें, और अगर नहीं अच्छी हैं तो थोड़ा सा बच के चलिएगा, क्योंकि छोटा प्रॉफिट लालच आपको आगे नुकसान दे सकता है। तो लालच में ना उलझें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इस महीने में, इस समय में आप सभी को अच्छी चीजें लिस्ट कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जहां पर मैं अपना फोकस ज्यादा दे सकता हूं, और कहां पर मैं अपना ज्यादा समय बिता करके अपने समय को और ज्यादा पॉजिटिव कर सकता हूं। इन शॉर्ट, ये समय थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का है। ये समय अपने ईगो को बैलेंस करने का, अपने आप को डाउन टू अर्थ लाने का और मेहनत करने का समय है। लापरवाही और इधर उधर के टाइम वेस्ट को दूर करने का है। इवन दो इस समय में अगर आप कोई बुरी लत छोड़ना चाहते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा समय है। बस जैसे मैंने कहा, नो पेन नो गेन, ये एक सूत्र याद कर लीजिए और अपने समय को बेहतर जरूर बना लीजिए। इसके अलावा अगर आप सभी अपनी कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि आपका समय कैसा है, या अपने भविष्य के बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अगर आप दुबई से हैं या मुंबई से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने समय को बेहतर बनाने के लिए आप मेरी डेली वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली के उपाय बताता हूं। उन उपायों को करके, एंजल नंबर अफर्मेशन को फॉलो करके भी आप सभी अपने दिन को बेहतर जरूर बना सकते हैं, और ये आने वाला समय डेफिनेटली एक यादगार समय आपका बनता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।